हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन का। उसमें हमने देखा कि अलग अलग तरीके का क्वेश्चन उसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम अल्कमीन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करवाया, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया। तो हम आपको बता रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे बड़ी बात है कि आप जब हम रिएक्शन को करवाते हैं तब आपको एक एक स्टेप देखने का जरूरत होता है कि हाँ किस पे अटैक किया, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन देने के कारण कौन सा ग्रुप वहां से बाहर हुआ, आखिर कोई ग्रुप गया तो वहां से क्यों बाहर हुआ। तो आपको एक एक स्टेप एक एक चीज देखने का जरूरत है रिएक्शन में। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि रिएक्शन को आप कॉपी पे पढ़े नहीं, इस तरीके से कॉपी ले लें और इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस तरीके से रिएक्शन को कहीं पढ़े नहीं। आप कॉपी कलम उठा के रिएक्शन को अपने से बनाएं, कॉपी पे आप बनाएं रिएक्शन को कि हाँ रिएक्शन करवा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर जहां आप फंसे फिर पलट के देखें कि हाँ यहाँ पे आखिर क्यों रुका। अब जहां फंसे वहां पे पलट के देखें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ रिएक्शन, अब ऐसे तो लगेगा कि सब याद है, इस तरीके से ऐसे रिएक्शन होता है, लेकिन जब आप करवाएंगे तब आप फंसेंगे रिएक्शन में, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर अटैक होना चाहिए था। बोल रहे हैं कि इतना तो जरूरत पड़ता नहीं है सर आपको बार बार अटैक, क्योंकि आप अब 12th में बात करें कि 12th में इतना सारा जरूरत होगा सर, तब तो इतना सारा कैसे डिटेल में लिख पाएंगे। तो 12th के लिए बात नहीं कर रहे हैं इतना। 12th में तो आप देख रहे हैं कि जो सिंपल प्रोसेस है उसी से काम चल जाएगा आपको। जैसे कुछ कुछ रिएक्शन है जो फिक्स, खास करके बिहार बोर्ड के सिलेबस में कुछ कुछ रिएक्शन जो है फिक्स है। आपको हम पिछले बार ही बताए थे 25 से 30 रिएक्शन जो है उसको यदि हम बता देंगे तो उसी से आपका काम चल जाएगा। क्या 25-30 रिएक्शन पढ़ लिए सर, उसी से काम चल गया, एकदम निश्चित है, गारंटी है इसका। इतना सारा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है 12th के लिए। लेकिन आप 12th के लिए नहीं है, आप अलग अलग चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेईई का तैयारी कर रहा है, तो अलग अलग आप उद्देश्य से आए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। तब आपका आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा, तब आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लगना चाहिए। तो आप रिएक्शन को जब हम बताते हैं तो आप देखें कि कहाँ पे अटैक हो रहा है, अटैक होने के कारण क्यों बाहर हुआ ग्रुप, आखिर क्या वहां था। तो आपको एक एक चीज को समझना है रिएक्शन में। जैसे कि हम बात करें तो उसमें हम जैसे ट्रिक की बात करें तो आप देख रहे थे कि जैसे यदि डायरेक्ट यदि हो कि विस्नल डायोल का रिएक्शन यदि करवाया जाए आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या ट्रिक होगा सर, इसका कैसे बना पाएंगे हम लोग इतना डिटेल। तो सबसे पहले क्या करें कि कोएच अपना इलेक्ट्रॉन, दो ही बात है इसमें, बाकी डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि विस्नल डायोल की बात करें तो एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा होगा, तो एडजेसेंट कार्बन पे यदि OH लगा हुआ हो, एडजेसेंट कार्बन पे यदि OH लगा हुआ हो तो वही OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिसके देने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। तो आप दोनों H में से पहले ही डिसाइड कर लें कि कौन OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वही OH देगा जिसके देने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो। अब दे दिया तो क्या करना है, अब कार्बोकेटायन बन गया, जो OH अपना इलेक्ट्रॉन दिया, OH अपना इलेक्ट्रॉन देने के कारण प्लस चार्ज गया, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, प्लस चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। यहाँ तक आपको आता है। उसके बाद बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। अब दूसरा बात है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर मैग्नेटिक ग्रुप। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से वही OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिसके देने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखें कि बगल वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अब बगल वाले कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है, OH को छोड़ के अब किसी एक को उठा के बगल वाले पे उठा के डबल बॉन्ड बना देना है। जैसे देखें इसका ट्रिक, जैसे देखें कि क्या होगा, जैसे कि इसका ट्रिक समझें कि क्या होगा। जैसे है COH। अब सबसे पहले इतना तो जरूरी है कि विस्नल डायोल बनाने के लिए अगल बगल वाले कार्बन पर OH के ग्रुप का होना जरूरी है। अब यहाँ लगा हुआ है इथाइल प्रोपाइल, अब यहाँ लगा हुआ है मिथाइल फिनाइल। अब सबसे पहले तय करना होगा हमको कि कौन OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस चार्ज बनेगा, OH अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ प्लस चार्ज बनेगा। अब कहाँ प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, आप देख रहे हैं कि डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यानी डायरेक्ट करवाएंगे सर C पे प्लस C और COH
अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप करवाना, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर मैग्नेटिक ग्रुप। अब कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट कराते हैं। OH को छोड़कर अब इथाइल लगा, प्रोपाइल लगा। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन का संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ता जाता है। यानी लीजिए सर, यानी यहाँ इथाइल है 2 कार्बन है सर, यहाँ प्रोपाइल है 3 कार्बन है, तो इसका शिफ्टिंग करा देते हैं सर। PR माइनस शिफ्ट कर गया, PR मतलब प्रोपाइल, ये शिफ्ट कर गया। अब क्या करवाएंगे, कुछ नहीं, PR माने जैसे ही जाके शिफ्ट किया, यहाँ क्या हो गया, C बन गया। अब C डबल बॉन्ड O, बाकी जो बच गया उसको कर देना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने देखा कि अच्छा UH अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, वही देगा जहां देने के बाद ज्यादा स्टेबल होते हैं। हमने देखा कि यहाँ देने के बाद रेजोनेंस शो किया, रेजोनेंस शो करके अब बगल वाले कार्बन पर OH को छोड़ के 2 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों में से वही अपना इलेक्ट्रॉन देगा जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब इथाइल था, प्रोपाइल था। अब जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ता जाता है। तो इथाइल प्रोपाइल में प्रोपाइल था, प्रोपाइल यहाँ शिफ्ट हुआ, प्रोपाइल इस पे चला गया, बगल वाले पे बना दिया हमने प्लस चार्ज। यहाँ प्रोपाइल जैसे शिफ्ट हुआ, काम खत्म, डबल बॉन्ड हो डायरेक्ट। अब हेडिंग है दूसरे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आप NCERT को पलटेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने पढ़ाया, तो किस चैप्टर में है मेंशन। हमने बताया था कि रिएक्शन को पढ़ने का तरीका रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब पता ही नहीं चल रहा आपको कि रिएक्शन, आप देखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल वाले चैप्टर में मेंशन है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, अभी हम जस्ट पढ़ाने वाले हैं, आपको हेलोल्किन सैलोरिन चैप्टर में मिल जाएगा। तो अभी आप 2-3 क्लास 4 क्लास और रुक जाइए, हम पहला चैप्टर को उठाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, हम खत्म कर देंगे 102 क्लास में। एक एक चीज आपको लगा कि पढ़ा हुआ है, आप 3-4 पीरियड आप रुकिए, आपको पता चलेगा कि सारा कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे हम दूसरा रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब आप पिनाकोल रिएक्शन की बात करें तो पिनाकोल रिएक्शन आपका अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ था, अल्कोहल वाले में मेंशन होगा। NCERT में इसका चर्चा नहीं, पिनाकोल रिएक्शन क्वेश्चन इससे आता है। अब दूसरा हेडिंग दें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन। आपने इस रिएक्शन को पढ़ चुका, या एडिशन ऑफ HX विथ अल्कीन आपको याद आ जाएगा। इलेवेंथ में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन या एडिशन ऑफ HX विथ अल्कीन। हम वहां पे बात किए थे कि रिएक्शन 2 जगह मेंशन है, 11th में भी है और 12th में भी है। जिस समय हम पढ़ रहे थे अल्कीन, हाइड्रोकार्बन था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन में मेंशन था, हमने वहां पे पढ़ाया था। अब यहाँ पे हेलोल्किन सैलोरिन चैप्टर में भी मेंशन है एडिशन ऑफ HX विथ अल्कीन, तो यहाँ भी हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हेडिंग आपने दिया, अब हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। किसका किसके साथ रिएक्शन होता है सर? तो कहता है वेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हेलाइड देन, देखें सबसे पहले, देन अल्काइल हेलाइड गेट्स फॉर्म। कहता है कि जब आपका अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करवाया जाए, जैसे HCl HBr HI किसी के साथ करवाया जाए, तब आपका बनता है अल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। मैं लैंग्वेज को लिखाऊंगा, पहले सबसे पहले आप देखें कि किसके साथ रिएक्शन कैसे होता है। या इसी का एक और नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, आप इसका और करके भी लिख सकते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब इसको भी लिख सकते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन ग्रुप, जिनेशन यानी एडिशन हो रहा है, यानी
अल्कीन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन और हेलोजन, इसी को बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का रिएक्शन जब करवाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ तब बन जाएगा अल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हाइड्रोजन हेलोजन दोनों जाके ऐड हो जाएगा जिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन जाके अल्कीन के साथ ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। जैसे देखें इसका, जैसे सबसे पहले हम बात करें C डबल बॉन्ड C अब प्लस HCl। अब जानते हैं कि C डबल बॉन्ड C जो है अल्कीन है, एथीन है जी, डबल बॉन्ड C दो कार्बोनित डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यानी अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे कर गया सर न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार? आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का 3 भाग है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड भी उसमें एक शामिल था, न्यूट्रल था, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, यानी न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, देगा किसको सर? लीजिए, जिसको कमी उसको देगा, लीजिए H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे ही खींचेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देगा उसी का जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब पाई बॉन्ड कैसे टूटता है? एक जगह प्लस एक जगह माइनस चार्ज, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा कौन, प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा प्लस वाले को, क्योंकि आप हाइड्रोजन और हेलोजन में देख रहे हैं कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज का डेवलप मैं दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन खींचेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो कहीं प्लस कहीं माइनस, तो अपना इलेक्ट्रॉन माइनस वाला दिया होगा किसको? प्लस वाले को, यानी ऐसे हुआ होगा सर, हम समझ गए। C यहाँ पे ले जाके H को जोड़ देते हैं, यहाँ पर ले जाके प्लस बना देते हैं, और प्लस यहाँ से बाहर हुआ Cl माइनस। यहाँ से Cl माइनस बाहर हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C एक जगह प्लस एक जगह माइनस, माइनस वाला अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा प्लस वाले को, तो जाके अटैच हो गया। अब बगल वाले में प्लस चार्ज बढ़ गया, यहाँ से कौन बाहर निकला था? Cl माइनस। अब Cl माइनस आएगा, काफी ऊपर हो रहा है। अब यहाँ से देखें स्टेप 2 में क्या होगा, मैं स्टेप 2 कर देता हूँ। स्टेप 2 में स्टेप 1 था, अब क्या हो जाएगा? CCH प्लस Cl माइनस आया, इसके ऊपर आके अटैक कर दिया, क्या बन गया? CC एक जगह H एक जगह Cl, लीजिए सर बन गया। यही तो बनाना था सर, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के साथ हाइड्रोजन और हेलाइड ग्रुप को ऐड करना था, हमने कर दिया। C डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अपना अल्कीन कैसा है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। अब न्यूक्लियोफाइल का जैसा व्यवहार कर रहा है, तो सिग्मा और पाई दोनों है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा। अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? H+ को, जैसे ही दिया Cl माइनस, आप जानते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब बगल वाले पे प्लस चार्ज बच गया। अब Cl पे कौन सा चार्ज था? माइनस, माइनस प्लस वाले के साथ ऐड हो गया, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ गया एक जगह हेलोजन जुड़ गया, इसी को कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैरायटी देखें। यहाँ तो काफी सिंपल था, यहाँ कार्बोकेटायन बना, लेकिन रीअरेंजमेंट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि कार्बन का संख्या मात्र 2 ही था। अब इधर भी ले जाते तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इधर भी ले जाते तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो रीअरेंजमेंट कराने का रिक्वायरमेंट नहीं था। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कार्बोकेटायन जब जब बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट निश्चित करवाएं, क्योंकि कार्बोकेटायन यदि बना है और उससे ज्यादा स्टेबल यदि कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंज कराने का रिक्वायरमेंट है। अब रीअरेंजमेंट उसका निश्चित करवाएं। यहाँ तो 2 ही कार्बन था, तो रीअरेंज कराने से कोई फायदा नहीं था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि जैसे हम बात करें प्लस HCl। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले देखें कि मैकेनिज्म इसका देखिए। सॉरी, HCl, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा,
अपना इलेक्ट्रॉन देगा H को, ट्रांसफर है Cl माइनस। देखें अच्छा, सबसे पहले दिमाग में यही हम लाएं कि प्लस यहाँ पाई बॉन्ड टूटा होगा प्लस और माइनस में, तो प्लस यहाँ बनाए या प्लस यहाँ बनाए। आप जानते हैं कि यहाँ यदि प्लस चार्ज बनाते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, और यहाँ यदि प्लस चार्ज बनाते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यानी ऐसे हुआ होगा सर, देखें यानी ऐसे हुआ होगा, और यहाँ जाके ऐसे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ यदि पाई बॉन्ड टूटा है प्लस और माइनस में, यहाँ यदि प्लस बनाते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता जो कि लेस स्टेबल था, और यदि यहाँ बना रहे हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है। यानी यहाँ माइनस रहा होगा तो माइनस वाले के साथ प्लस वाला ऐड हो गया, क्योंकि H और Cl में Cl पे निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस प्लस के साथ ऐड हो गया, यहाँ प्लस चार्ज बच गया। अब देखते हैं कि अल्फा H का संख्या क्या है। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन यहाँ है सर, यहाँ है और यहाँ है, तो 2 2 4 और 4 1 5 अल्फा H, 5 अल्फा H है। देखते हैं कि कार्बोकेटायन का हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है। यदि पहले से जो कार्बोकेटायन है यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यदि बनने का पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करिए। तो हमने किया सर, यहाँ 5 अल्फा H है, 2 2 4 और 4 1 5, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बचा हुआ था H। तो अब यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 यहाँ एक H है सर। तो एक उपाय करके देखते हैं कि H माइनस का शिफ्टिंग करा के देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। H माइनस का हमने शिफ्ट कराया, तब क्या हो गया, लीजिए यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया H। यहाँ तो जैसे H था वैसे है। अब क्या हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 3 और 3 6 6 7 अल्फा H हो गया, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। यहाँ 5 अल्फा H था, यहाँ 7 अल्फा H है। अल्फा H का संख्या बढ़ा यानी प्लस H बढ़ा, हाइपर कंजुगेशन बढ़ा, कार्बोकेटायन है उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, और हाइड्रोजन जो है आपका प्लस आई इफेक्ट भी शो करता, प्लस H इफेक्ट भी शो करता, और दोनों शो करने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का है। तो कार्बोकेटायन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ CN तो CH3, यहाँ भी CH3। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ इसके जस्ट बगल में यहाँ जो कार्बन है यहाँ कार्बन, तो 7 अल्फा H हो गया। अब कुछ नहीं करवाना, अब मोर स्टेबल मिल गया, यही आपका मोर स्टेबल। अब क्या करवाएंगे, अब Cl माइनस को लाएंगे और इस पे लाके अटैक करवा देंगे, बन गया। यही है फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन यदि इस तरीके से रहा, प्लस HCl, सबसे पहले क्या करवाएंगे, मैकेनिज्म देखें इसका। आप जानते हैं कि HCl है, सॉरी HCl है, आएगा या अटैक करेगा,
आप जानते हैं कि प्लस यहाँ बनाए प्लस यहाँ बनाए, तो आपको मालूम है कि यहाँ प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आपको मालूम है 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या करवाएंगे कार्बोकेटायन, अब यहाँ कितना कार्बन का साइकिल, 1 2 3 4। यदि 4 कार्बन का साइकिल है, यदि बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि इसका रिंग एक्सपेंशन होता है। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए लीजिए क्या बन गया, देखें टूटा। यहाँ हमने क्या करवाया, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। अब कब करवाना है रिंग एक्सपेंशन, आपको मालूम है कि यदि साइकिल के बाहर यदि पॉजिटिव चार्ज हो, और यदि से यहाँ कितना कार्बन का साइकिल था, 1 2 3 4 कार्बन का साइकिल था, 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है 5 कार्बन का साइकिल, तो हमने रिंग एक्सपेंड कराया, रिंग को बढ़ाया, तो 4 कार्बन से 5 कार्बन। देखिए कैसे हुआ है कार्बोकेटायन के। सबसे पहले यहाँ से दिक्कत नहीं हो रहा है कि पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस बनता कि यहाँ प्लस बनता, तो आप जानते हैं कि यहाँ बनता तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता, और यहाँ बनता तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो हमने यहाँ प्लस बनाया। अब यहाँ 4 कार्बन का साइकिल था और बाहर में पॉजिटिव चार्ज था, तो रिंग को एक्सपेंड करने का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी होता 4। यदि 4 कार्बन से, अभी रिंग में 4 कार्बन है, रिंग में यदि 5 कार्बन हो जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हमने ब्रेक किया, तो निगेटिव और पॉजिटिव में, यहाँ निगेटिव हुआ होगा और यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ ऐड हो गया होगा। तो 1 2 3 4 4 1 5, तो 1 2 3 4 4 1 5। यहाँ एक CH3 था, तो यहाँ एक CH3 हमने लिखा, यहाँ एक लगा हुआ है CH3, एक लगा हुआ है, देख रहे हैं 1 2 3 4 4 1 5, और एक CH3 एक CH3, एक H था, एक H था। अब यहाँ पे बगल में पॉजिटिव चार्ज, बगल में पॉजिटिव चार्ज हमने लिखा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ था ना, निगेटिव यहाँ था, यहाँ पॉजिटिव था, तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गया। देखिए अब क्या करवाएंगे, अभी कितना अल्फा एच है, तो 2 और 2 1 3 अल्फा एच। यदि इससे ज्यादा स्टेबल होता है तो आप लेके जाइए वहां पे, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं H- का शिफ्टिंग करा देता हूँ। अब कुछ चीजें आपको पता चलता होगा, जैसे देखें यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 जैसे था वैसे यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ H आ गया, यहाँ हमने H तो यहाँ H आ गया, शिफ्ट कराए। अब क्या करवाएंगे, अब ये Cl है, Cl- आएगा और यहाँ जाके अटैक कर देगा। आ गया होगा आपके समझ में। यहाँ अब अल्फा एच का संख्या जैसे शिफ्टिंग कराया H- का हमने, तो अल्फा एच का संख्या बढ़ गया, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन 3 और 2 5 5 2 7 अल्फा एच हो गया। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन 3 और 2 5 और 5 और 2 7 अल्फा एच, इसलिए हमने रीअरेंज कराया। रीअरेंज हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ 3 अल्फा एच से 7 अल्फा एच हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, और मोर स्टेबल जब हो गया तो आप Cl- को ले जाके ऐड करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। लेकिन आप जानते हैं कि Cl- तभी ऐड होगा जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए। जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक Cl- Br- आके ऐड नहीं होगा। तो आप सबसे पहले कार्बोकेटायन यदि बनता है तो उसको देखिए कि रीअरेंज कराने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, रीअरेंज करा के मोर स्टेबल तक लेके आइए। मोर स्टेबल जब कार्बोकेटायन बन जाए तब आप ले जाके Cl- Br- जो भी है उसको ले जाके ऐड करा दीजिए।
जैसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, जैसे 12th वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। साइकिल वगैरह में 12th में कहीं कोई चर्चा नहीं है, साइकिल का कभी नहीं आएगा। बोर्ड में यदि आएगा तो इस तरीके से आएगा। आप नहीं बना सकते क्या? इसे और मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। HBR बोर्ड में यदि क्वेश्चन आएगा 12th बोर्ड में तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आएगा। साइकिल वगैरह का कभी नहीं क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आएगा। क्योंकि आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हैलोएल्किन्स हैलोनिस चैप्टर जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, आप एनसीईआरटी पलटेंगे तो 12th के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन के बारे में। तो देखें, तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस बनाएंगे, कि यहाँ प्लस बनाए तो आप जानते हैं यहाँ बनाएंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री पे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा सी 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 प्लस HBr। यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, आपको मालूम है पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, प्लस यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यानी यहाँ प्लस बना हुआ, यहाँ माइनस, माइनस वाले के साथ प्लस वाला ऐड हो गया होगा और यहाँ प्लस चार्ज बच गया होगा। अब क्या होगा, यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन रखा हुआ है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, यहाँ ले जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का माइग्रेशन कराते हैं, और बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होता है। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप कौन कौन है सर, तो CH3 है, CH3 है और H है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CH3H है। अब आप जानते हैं कि CH3 और H में आप माइग्रेटरी ग्रुप जब जाता है तो निगेटिव चार्ज लेके जाता है, तो CH3 पे निगेटिव है, H पे निगेटिव है, कौन ज्यादा अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज काफी ज्यादा अनस्टेबल है, अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत देना चाहेगा, यानी यहाँ माइग्रेटरी ग्रुप जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट कराया H माइनस का, CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज C और C, और यहाँ हमने शिफ्ट कराया तो यहाँ H आ गया। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन अब बन नहीं सकता, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री में फैसला था, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया तो हमने देखा कि बगल वाले कार्बन पर जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमने 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर लाया, रीअरेंज करा के, माइग्रेट करा रीअरेंजमेंट के थ्रू। और रीअरेंजमेंट में सबसे पहले ध्यान देना कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को रीअरेंज करा। अब यहाँ CH3 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई एक CH3 को आप बाहर करा देते, लेकिन यहाँ CH3 और H था। और आप जानते हैं कि माइग्रेटरी ग्रुप जब भी जाएगा तो निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, H देख रहे हैं निगेटिव चार्ज लेके बाहर हो रहा है। और जानते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटिव ग्रुप। अब CH3 पे निगेटिव है, H पे निगेटिव है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज का आना काफी ज्यादा अनस्टेबल है, और जो चीज जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग उतना जल्दी करेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है बेटर मैग्नेटिक ग्रुप कहलाएगा। इसलिए H माइनस का हमने शिफ्टिंग कराया। अब यहाँ कुछ नहीं कराएंगे, अब Br माइनस को लेके जाएंगे, क्योंकि हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन चुका था। क्यों बार बार बोल रहे हैं सर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन? क्योंकि इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता हो, जब तक आप हेलाइड ग्रुप को ले जाके कार्बोकेटायन के साथ अटैच नहीं कर सकते।